हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम्स के लिए मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ऐसे ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे जिनसे आप अपने एग्जाम में इन क्वेश्चनों को मात्र कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मान लें x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब हम 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्याएं 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है x के अंकों का योगफल। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। पहला तरीका क्या होगा कि जो एक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है वो होगा पहला तरीका, और दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे कैसे एक टॉपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको पहले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या सॉल्व करना है कि 12, 16 और 18, 21 इन सभी संख्याओं से 2000 में हम क्या जोड़ दें, इन सभी संख्याओं से वो संख्या विभाज्य हो जाए। तो हमें क्या करना है, 12, 16, 18 और 21 का लेना है एलसीएम। तो 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 1008, जिसको सॉल्व करने में लगेगा आपको लगभग 10 से 15 सेकंड का समय। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट और कैसे एक टॉपर क्वेश्चनों को सॉल्व करता है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आया, 1008। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें करेंगे 2 का गुणा, क्योंकि हमें 2000 के आसपास की संख्या का एलसीएम लेना है। तो इसका 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2016। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें x का मान फाइंड आउट करना है। तो 2000 में हम यदि 16 जोड़ दें तो आ जाएगा 2016। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका 16। अब 16 के अंकों का योगफल हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 और 1 हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर x के अंकों का योगफल आएगा 7। ये था एक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है, यानी कि ये था एक लॉन्ग मेथड जिसमें लग सकता था आपको लगभग 1 मिनट का समय। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे एक टॉपर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता मात्र कुछ ही सेकंडों में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम मान लेते हैं यहाँ पर x जो संख्या है उसको हमें 2000 में जोड़ना है, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि यहाँ पर x एक संख्या है जिसको 2000 में जोड़ने पर 12, 16, 18 और 21 से वह संख्या विभाज्य हो जाती है। यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रही होगी 18। अब 18 की विभाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई संख्या 18 से विभाज्य यानी कि 9 से भी विभाज्य होगी तो वह संख्या 9 से यानी कि अंकों का जो योग होगा वो 9 होगा या फिर 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2000 है इसके अंकों का योगफल है 2, यानी कि यदि हमें अंकों का योगफल 9 लाना है तो x के अंकों का योगफल होगा 7, तभी आएगा अंकों का योगफल 9। तो यहाँ पर x के अंकों का योगफल हो जाएगा 7। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर सी। ये था एक शॉर्ट मेथड जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते रहे। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से असफल रह गया। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और वह उत्तीर्णांक से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक को हमें फाइंड आउट करना है और इस प्रकार का आजकल का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पर जो दोनों परसेंट है, एक है 30% और एक है 40%, इन दोनों का ले लेना है डिफरेंस। तो 40% और 30% का डिफरेंस आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10%। इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास अंक है, एक 6 अंक है और यहाँ पर भी 6 अंक है, इन दोनों का भी लेना है डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 30% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से असफल हो जाता है, यानी कि ये माइनस का 6 है और यहाँ पर प्लस का 6 है। दोनों का डिफरेंस लेंगे यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 6 हो जाएगा 12।
तो यहाँ पर जो 12 है ना वो 10% की वैल्यू ही है। हमें निकालना है अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक। अब आपको पता होगा कि जो पूर्णांक होता है वो हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से हम 100% की यदि वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 120, यानी कि यहाँ पर जो पूर्णांक होगा वो आ जाएगा आपका 120। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 120, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15%, 10% और 8% की तीन क्रमिक छूट के परसेंट की एकल छूट के बराबर है, तो हमें के का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसके लिए ट्रिक क्या होगी कि जब भी आपको कहीं पर भी डिस्काउंट में 10% का डिस्काउंट दिख जाए तो उसकी जो एकल छूट होती है वो हमेशा उसका डिजिटल सम हमेशा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 के बराबर है। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। तो 7 2 होगा 9, 9 6 15 और 2 17, 17 का डिजिटल सम होगा 7 और 1 8, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखेंगे तो 8 2 10, 6 16 और 2 18, 18 का डिजिटल सम होगा 8 और 1 9, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे सी ऑप्शन को, तो यहाँ पर है 9 2 11, 11 6 17 2 19, 19 का डिजिटल सम हो जाएगा 9 और 1 10, और 10 का डिजिटल सम हो जाएगा 1, यानी कि ये आंसर आपका हो सकता है। इसके बाद हम चेक करेंगे डी ऑप्शन को। तो डी ऑप्शन में यहाँ पर 6 3 9 और 2 11, 11 का डिजिटल सम होगा 2, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हमारा डिजिटल सम जो 1 आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 15%, 10% और 8% की जो एकल छूट होगी वो आ जाएगी 29.62%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:7 है और उनका जो एलसीएम है और एचसीएफ है उनका गुणनफल है 119, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं एलसीएम है एल और एचसीएफ है एच, तो हमें व्युत्क्रमों का योगफल फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें 1/L प्लस में 1/H का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा L इंटू में H, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका L प्लस H अपान में L इंटू में H, यानी कि हमें यहाँ पर एलसीएम प्लस एचसीएफ अपान में एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ जो पहले से हमें ज्ञात है जो है 119, यानी कि इसका अंश हमें नहीं पता, लेकिन हर जो होगा वो 119 होगा या फिर इसी का कोई फैक्टर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 119 या फिर इसका कोई भी फैक्टर नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 119 दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा 120 अपान में 119। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो है 20:14:6। यदि पहली संख्या का 65% 39 के बराबर है तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 50% कितना होगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना कि तीसरी संख्या और दूसरी संख्या, तो यहाँ पर तीसरी संख्या 6 और दूसरी संख्या 14। संख्याओं के अंतर, तो 14 और 6 का अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर हमें 8 का अंतर देखने को मिल रहा है। अब अंतर का 50% निकालेंगे तो इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा 4। अब इसका 50% हमें फाइंड आउट करना था, यानी कि इसका जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए है 12, वो ही 4 का मल्टीपल है और कोई भी आंसर 4 का मल्टीपल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।